परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें इस जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। उसकी करुणा को सोचकर, उसके महान कार्य को सोचकर, उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत भलाइयाँ की हैं और इस पल तक हमें जीवित रखा है। हमें खुद कितना शुक्रगुजारी होना चाहिए उस परमेश्वर के कार्य को सोच के, उसके हर एक चमत्कार को सोच के, उसकी आशीषों को सोच के, अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके आइए 2 मिनट उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उस इस आराधना में स्वागत करते हुए उसे धन्यवाद दें। वो हमारे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद है। अपने वचन के अनुसार तो हमारे बीच में है। तेरे वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। अपने कलाम के अनुसार परमेश्वर तू हमारे बीच में है। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर तू हमें चला रहा है। इस पल तक तूने हमें बचा के रखा है। अपनी सुरक्षा को परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में उंडेला है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक समय में दुख के पहाड़ आके खड़े हुए, अनेक समय में दुख का बादल हमारे सिर के ऊपर मंडला रहा था, लेकिन परमेश्वर तूने हर एक बातों का परमेश्वर एक संतुलन रखा। हर एक बातों का परमेश्वर तूने ख्याल रखा। एक माँ से बढ़कर प्रेम करने वाले परमेश्वर, तू हमारा कितना ख्याल रखता है परमेश्वर। हमारे खुशी के समय में, हमारे दुख के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। तूने हमें संभाला है राजा, तूने हमें सुरक्षित रखा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी अनगिनत उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम जीवित हैं और तेरे पवित्र चरणों में है राजा। ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर तू एक सच्चा चरवाहा रहा, एक अच्छा चरवाहा रहा परमेश्वर। अपनी भेड़ को राजा जिस रीति से चलाना चाहिए, जिस रीति से सुरक्षा देनी चाहिए परमेश्वर, तूने हमें चलाया है। तूने हमें पाल पोस के बड़ा किया है परमेश्वर। हमारी हर एक ज़रूरतों को तूने पूरा किया है राजा। अपने स्वर के खत्तों से परमेश्वर तूने हमें तृप्त किया है। अपने वचनों से तूने हमें तृप्त किया है। अपनी बातों से हमें तृप्त किया है। हमारे आंसुओं को पोंछा है। हमारी हर एक ज़रूरतों को तूने पूरा किया है राजा। कितनी भलाइयाँ परमेश्वर, कितने अनगिनत उपकार आपने हमारे जीवन में किए हैं राजा। हम तेरा परमेश्वर तहे दिल से परमेश्वर शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे जीवन में परमेश्वर एक पिता के समान, एक माता के समान, एक अच्छे दोस्त के समान रहे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे आंसुओं को पोंछा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर इस आराधना से हम तेरे नाम को ऊंचा करने चाहते हैं। हम तुझे आदर देना चाहते हैं। हम परमेश्वर तुझे वो सम्मान देना चाहते हैं। तुझे परमेश्वर जितना भी धन्यवाद दें, जितना भी परमेश्वर स्तुति करें, जितना भी परमेश्वर आराधना करें, वो सब कुछ कम है परमेश्वर। सच्चाई के साथ परमेश्वर अपने हृदय से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे मन से परमेश्वर तुझे वो आदर और सम्मान देने के लिए, गीतों को गा के तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर राजा। सारी बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। इस पूरी आराधना को तू चला परमेश्वर। गीतों से परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति होने पाए, वचन से तेरे नाम की स्तुति होने पाए, इस पूरी आराधना से तेरे नाम की स्तुति होने पाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए सुबह के समय में मिलकर कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरी की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरी की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। उस परमेश्वर की कुदरत की कितनी सुंदर शान है। जब हम इस कुदरत को देखते हैं, जब हम उस परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, उस परमेश्वर ने कितने सुंदर से हर एक चीज़ों की, हर एक प्राणियों की, हर एक जानवरों की इस परमेश्वर ने सृष्टि की है। परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी रीति से संभाल के रखा है।
ज़रा सोच के तो देखिए, अगर परमेश्वर हमारे जीवनों में नहीं होता, अगर उसकी दया और उसका करुणा हमारे ऊपर नहीं होता, तो हम कब के मर मिट गए होते। हमें एक आशा नहीं होती, हमें एक ज़रूरत नहीं होती, हमें एक आशा नहीं होती, हमें नहीं पता हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन सही समय पे उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। उस परमेश्वर ने जैसे भूसी को गेहूं से अलग करते हैं, उस समान उस परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों से अलग करके चुन लिया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में हमारा सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर हर एक अनहोनी को होनी करने वाला परमेश्वर है। वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। उस परमेश्वर ने समुद्र को दो भागा है, जंगल में मार्ग को निकाला है। उस परमेश्वर ने हर एक वायदे को, हर एक वचन को पूरा किया है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर दयालु है। मिलकर इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिस
है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला। समुद्र में जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ परमेश्वर तू हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तेरे नाम से सब कुछ संभव है राजा। इस संसार में परमेश्वर, अनेक परिस्थितियों में परमेश्वर, अनेक समय में राजा, अनेक चीजें हमें असंभव लगती है। अनेक चीजें हमें असंभव लगती हैं कि हमारे जीवन में क्या वो संभव है, क्या हमारे जीवन में तरक्की करना संभव है, क्या हमारे जीवन में शांति रहना, शांति के साथ रहना संभव है, क्या हमारे जीवन में खुशी से रहना संभव है, क्या बीमारियों से दूर रहना संभव है, क्या बुरी नजरों से, बुरे लोगों से दूर रहना संभव है, क्या बिना पाप में रहकर जीवन बिताना संभव है, क्या पवित्र रहना संभव है, क्या उस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना संभव है। वो परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को, हर एक परेशानियों को दूर करने वाला है। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं राजा, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। तू हमारी हर एक बातों को सुन रहा है, तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं का, सवाल का परमेश्वर उत्तर दे दे रहा है परमेश्वर। हर एक समय में परमेश्वर तू हमारे साथ बने रहता है। हमारे दिल की हर एक बात को परमेश्वर, हमारे दिल की हर एक आहटों को सुनने वाला है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारे साथ जो रहते हैं, हमारे साथ जो उठते और बैठते हैं, वो हमें समझ नहीं पाते, लेकिन तू हमें जानता है राजा। हम तेरे से परमेश्वर, हम तुझसे बताने से पहले, हम कोई भी परेशानी तेरे सामने रखने से पहले, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ परमेश्वर तुझसे हर बात संभव है राजा। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस संसार में अनेक लोग वायदे करते हैं, अनेक लोग हमसे कहते हैं
कि हाँ मैं ये आपके लिए ज़रूर करूँगा, लेकिन अनेक समय में हम धोखा खाते हैं। लेकिन वो महान सेनाओं का परमेश्वर अगर वो वायदा करता है तो उसको संपूर्ण रीति से पूरा करता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आज सुबह के समय में विश्वास के साथ कहिए, जो वायदे को करने वाला है, जो वायदे को करता है पूरा, वो सेनाओं का परमेश्वर वो मेरा है, वो सेनाओं का यहोवा वो मेरा है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ परमेश्वर, तू हमारे संग है, तू हमारे हर एक वायदे को पूरा करता है राजा। आज सुबह के समय में हम तेरी आराधना करने आए हैं, तेरी स्तुति करने आए हैं परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करने आए हैं राजा। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हमसे इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारे बीच में है राजा, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए परमेश्वर, कोई भी परेशानी आए परमेश्वर, लेकिन तू विश्वास योग्य ठहरा है। तूने परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ा है, तूने परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागा है परमेश्वर। एक माँ से बढ़ के तूने हमसे प्रेम किया है राजा, हमारे हाथों को थामा है, हमारे आंसू को पोंछा है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, तू हमारा मित्र है परमेश्वर, तू हमारा सच्चा मित्र है। और हम तेरी आराधना करते हैं राजा। मेरा एक ही प्रिय यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरून का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, मेरा क्रूस उसको चंगा करता है। वो शरून का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरून का गुलाब है और भोर का तारा है, आँखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरून का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरून का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता, वो सब ने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरून का
महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। लाखों में एक ही प्रिय है राजा, तू हमारा शारोन का गुलाब है, हमारा भोर का तारा है परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। अपने जीवन भर परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तुझे आदर देने के लिए सहायता कर राजा। जिस मकसद से परमेश्वर तू इस सृष्टि में परमेश्वर, जिस मकसद से तू हमें संसार में लेके आया है, जिस मकसद से तूने परमेश्वर हमें जीवित रखा है, जिस मकसद से परमेश्वर तो हमें एक और मौका दिया है, उसे सही परमेश्वर सही रीति से प्रयोजन करने के लिए सहायता कर। तेरा भय हमारे जीवन में बने रहने के लिए सहायता कर। वो परमेश्वर, संसार में अनेक परेशानियां हैं, अनेक मुसीबत है, अनेक पाप है परमेश्वर। सिर्फ तू ही परमेश्वर हमें बचा सकता है, तू ही हमें संभाल सकता है, तू ही परमेश्वर हमें पवित्र रहने के लिए सहायता कर सकता है। हम तेरे ऊपर निर्भर करते हैं राजा, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं राजा, हमारी आशा तेरे ऊपर है राजा। हमारे दिल को परमेश्वर तू थाम, हमारे जीवनों को और मजबूत कर राजा। विश्वास में प्रतिदिन परमेश्वर चलने के लिए सहायता कर। इस संसार में परमेश्वर एक गवाही के रूप में ठहरने के लिए एक अच्छे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, एक ज्योति के समान परमेश्वर अनेक लोगों के लिए परमेश्वर एक उजाला का कारण ठहरने के लिए तू सहायता कर राजा। एक अच्छे दीप के समान चलने के लिए सहायता कर राजा। हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्रता दिन प्रतिदिन परमेश्वर उमड़ने पाए। तेरे वचन से हमसे बातचीत कर राजा। तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अपने शब्द को परमेश्वर के मुख में डाल दे। अपने वचन से परमेश्वर तू हम सबसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया है कि आपके बीच में आकर परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए प्रभु ने इस मौका दिया। मन से दिल से परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और खास परमेश्वर की दास पास्टर जी क्रुजास, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पास्टर जस्टिन, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तो परमेश्वर ने उनके द्वारा ये अच्छा मौका दिया है कि इन दिलों के बीच में प्रचार करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाए। इस 7वें महीना तक परमेश्वर ने हमें संभाला और सहायता किया है। पिछला 6 महीना हमारा साथ रहा और हर एक आवश्यकता को परमेश्वर ने पूरा किया। और दुनिया की तमाम कतरनों से, मुसीबतों से परमेश्वर हमें बचाया। अपनी पंखों के नीचे रखकर परमेश्वर हमें संभाला और सहायता किया। इसलिए परमेश्वर की महिमा मिलने पाए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। इस 7वें महीना हमारे परमेश्वर में लेकर आए हैं। इस 7वें महीना तक परमेश्वर में संभाला है। इस 7वें महीना में परमेश्वर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर में मौका दिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद मिलने पाए। इस 7वें महीना में मैं प्रवेश किया है। इस 7वें महीना में परमेश्वर हमारा जीवन को 7 प्रकार की वो आशीषों से भरने वाला है। प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं और मन से दिल से परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर जब आराधना के बाद उस स्तुति को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर हमें खाली हाथों से वापस नहीं लौटाएगा। क्योंकि परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं वो आकाश और पृथ्वी का मालिक, जिसको मन से दिल से हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग भंडार का मालिक, जिसको हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरने वाले परमेश्वर, हमने मन से दिल से प्रभु को हम आराधना किया है। इस समय परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषों से भरने वाले परमेश्वर, प्रभु को महिमा मिलने पाए। मैं मन से दिल से प्रभु को हम आराधना करते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 12वीं अध्याय की 1 से लेकर 3 तक में पढ़कर परमेश्वर वचन को मैं बांधना चाहता हूं।
उत्पत्ति का पुस्तक 12वीं अध्याय की 1 से लेकर मैं 4 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 12वीं अध्याय पहला पद ऐसा कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपनी देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी छाती बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष वर दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल की सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। यही परमेश्वर से परमेश्वर ने इस 7 प्रकार की आशीषों की वचन को परमेश्वर ने बांटा है। प्रियो, परमेश्वर अब्राहम से इस वायदा को बनाने के लिए, और परमेश्वर अब्राहम से इस वायदा को देकर उसको आशीषों से भरने के लिए उनके जीवन से क्या गुण उनके जीवन से हमने पाए हैं। इस वचन में यहां पर लिखा है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से मिला और कहा कि आप अपने देश को छोड़कर मैं एक देश को मैं आपको दिखाऊंगा, उस देश में आप जाना पड़ेगा करके, तो परमेश्वर अब्राहम से बात किया है। सो अब्राहम के जीवन के अंदर 7 प्रकार की आशीषों को उन्होंने प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने कौन सी कार्य को उन्होंने किया है। सो 7 प्रकार की परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कार्य को किया है कि उन्होंने परमेश्वर की ओर से इस 7 प्रकार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए इस समय परमेश्वर की ओर से मन को लहाए। जो परमेश्वर अब्राहम के जीवन के अंदर जो आशीषों को बांटा है, आशीषों को दिया है, वही आशीषों हमारे जीवन को प्राप्त, उस आशीषों को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हम कैसे क्या कार्य को करें। हम अब्राहम को मोड़कर हम देखेंगे, उनके जीवन को हम देखेंगे, ताकि जो अब्राहम आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया है उसी कार्य को हम भी करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि 7वें महीना में परमेश्वर 7 प्रकार की आशीषों से हमें भर दे। वहां पर लिखा है, सो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ऊर करके एक बाबिलोन देश में उसको जीवन को बिता रहा था। उनकी कुल को देखेंगे, उनके परिवार को देखेंगे, उनके पिता की जीवन को हम देखेंगे। वो ऐसा एक व्यक्ति था अब्राहम, एक मूर्ति पूजा जो करने वाले परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। और ये भी हम कह सकते हैं, उनकी बप्पा ने मूर्ति को बनाकर बेचने वाले उसी परिवार में अब्राहम ने जन्म लिया है। प्रिय, हम देखते हैं ऊर करके एक देश में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी बप्पा है सो मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति है। उनकी बप्पा है मूर्ति को बनाकर देश देश में जाकर उसने बेचने वाला एक व्यक्ति था। वहां पर लिखा, उसी परिवार में अब्राहम जन्म लिया है। उत्पत्ति का पुस्तक 13वें अध्याय में हम देखते हैं, सभी लोग कुल मिलाकर एक ही जहां में इकट्ठे होकर उस लोग वहां पर हम देखते हैं चंद्रमा देवी को उसने आराधना कर रहे थे। वहां पर उसी देश में रहकर, उसी बाबेल उस शहर में रहकर उन्होंने बड़ा सा एक मंदिर को बनाया। सब लोग कुल मिलाकर एक ही जहां पर इकट्ठे होकर उस चंद्रमा देवी को उसने आराधना कर रहे थे। वहां पर परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम के जीवन में मिला है। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था और मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, मगर उन्होंने मूर्ति को मोड़कर नहीं देखा है। उनके मन में एक प्रश्न उठा है कि ईश्वर के परमेश्वर कौन है? आकाश और पृथ्वी को जो बनाया है वो परमेश्वर कौन है? वो सच्चाई परमेश्वर कौन है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन? करके एक मन में एक प्रश्न उठाया था। उसमें उस समय परमेश्वर उनसे एक मुलाकात कर एक बुलाहट को दिया है। क्या बुलाहट? अब्राहम, आप अपने देश को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में आप जाना पड़ेगा। वो जहां पर मैं आपको दिखाता हूं उस देश में चले जा, ताकि उस देश में आपको रहकर मैं आपको आशीष दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। प्रियो, मैं आपको यही बात को मैं बताना चाहता हूं। सो अब्राहम के जीवन में 7 प्रकार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए
तो अब्राहम सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर यहोवा के लिए अर्पण किया है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि तो परमेश्वर जब अब्राहम को एक बुलाहट दिया है तो तुरंत उन्होंने अपने जीवन को अर्पण किया है। मूर्ति पूजा को छोड़कर, मूर्ति पूजा करने वाले उसी परिवार को छोड़कर परमेश्वर के रास्ता में उसने खड़े होकर, जहां पर परमेश्वर उसको चलाना चाहता था उसी देश में उसने जाने के लिए अपने जीवन को उन्होंने अर्पण किया है। प्रभु को महिमा मिलने पाए, प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रिय, यहां पर हम देखते हैं अब्राहम एक मूर्ति पूजा करने वाले उसी परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, मगर जो परमेश्वर जब उनको बुलाकर दिया है तो उन्होंने तुरंत अपने जीवन को परमेश्वर यहोवा के लिए अर्पण किया है, उस देश को छोड़ दिया है। एक खास बात उनके जीवन में हमने पा सकते हैं, क्या है? तुरंत अपने जीवन को उन्होंने अर्पण किया है। उन्होंने यही नहीं प्रश्न नहीं उठाया तो परमेश्वर तू कौन है, आपका नाम क्या है, मैं कहां जाना है, कैसे जाऊंगा करके उन्होंने कभी भी एक प्रश्न भी परमेश्वर के साथ उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। मगर वहां पर लिखा है उन्होंने जब परमेश्वर की आवाज उनको मिला है तुरंत अपनी सब कुछ छोड़कर उस देश में जाने के लिए अपनी मार्ग को उन्होंने तैयार किया है। इस सुबह के समय मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रियो, यदि परमेश्वर की आवाज आपको मिला है, यदि आप सच में और जीवित परमेश्वर को आप ढूंढकर उनके पास आप आना चाहते हैं, जो चीज परमेश्वर आपसे कहता है कि छोड़ना है उसको छोड़ दें, तो परमेश्वर कहता है दुनिया की चीजों से छोड़कर, दुनिया में जो संबंध उसको छोड़कर, और दुनिया के साथ जो संगति उसको छोड़कर, दुनिया के साथ जो आपको संबंध उसको छोड़कर परमेश्वर के पास आए हैं, तभी परमेश्वर आपको जीवन के अंदर आशीषों को देने वाले परमेश्वर वो दे सकता है। परमेश्वर की वायदा ऐसा ही कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज उसके धर्म को खोज करो, उसके बाद सारे बलि वस्तु आपको मिल जाएगा। तो परमेश्वर कहता है दुनिया की चीजों को छोड़ दो और परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, परमेश्वर की कार्य को ढूंढो, परमेश्वर के राज उसी धर्म को ढूंढो, ताकि तो स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्गीय भंडार को खोलकर इसी 7वीं महीना में 7 प्रकार की आशीषों को वो देने के लिए परमेश्वर तैयार होता है। अब्राहम अपनी देश को छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, और सारे उनकी वातावरण सुख जो कुछ उनके जीवन के अंदर था उसने सब कुछ छोड़कर जो परमेश्वर के मार्ग को उसने पकड़कर उसमें उसी मार्ग पर जाने के लिए अपने जीवन को उन्होंने तैयार किया है। सबसे पहले इसी बात अब्राहम के जीवन के अंदर पा सकते हैं। जब अब्राहम की परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिला है, उसने देश को छोड़ दिया है, उसने लंबी सफर किया है। इतिहास के लोग कहते हैं कम से कम उन्होंने 1800 किलोमीटर उसने सफर किया है। 1-2 किलोमीटर नहीं, 10-15 किलोमीटर नहीं, मगर उन्होंने कम से कम 800 किलोमीटर उन्होंने सफर कर उसने परमेश्वर जहां उसको रास्ता दिलाया था उसी रास्ता को पकड़कर उस देश पर पहुंचा है। प्रियो, सबसे अच्छा गुण अब्राहम के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि तो उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण किया है, इसलिए परमेश्वर उनको जीवन के अंदर 7 प्रकार की आशीषों से भरा है। और दूसरी बात, उनकी जीवन के अंदर क्या गुण को पा सकते हैं? 12वीं अध्याय में 8वीं पद ऐसा कहता है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर वहां से कुछ करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल करके पूर्व की ओर से है, और अपना तंबू उस स्थान पर उसने खड़ा किया है, और जिसकी पश्चिम की ओर से तो बेतल की और पूर्व की ओर से है। वहां भी अपने यहोवा के लिए उन्होंने एक वेदी बनाई, वहां पर लिखा है। और दूसरी उनकी जीवन के अंदर अच्छा गुण को हम देख सकते हैं, वहां पर भी उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी को बनाया। दूसरी अच्छा गुण पर अब्राहम के जीवन के अंदर तो परमेश्वर के लिए उन्होंने वेदी बनाया। जिन्होंने उनको सिखाया, कौन उनको सिखाया हमें तो मालूम नहीं है, मगर जब अपने देश को छोड़कर कानान देश पर पहुंचा है, तुरंत उन्होंने वेदी को बनाया, परमेश्वर की महिमा मिलने पाए।
परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। वहां पर लिखा है उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी को उन्होंने बनाया। 12वीं अध्याय में हम देखते हैं 8वीं पद में कहता है कि तो अब्राहम परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। फिर 13वीं अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए अब्राहम वहां पर भी एक वेदी को बनाया। वहां पर हम 18 पद में हम देख सकते हैं, वहां पर भी अब्राहम 13 अध्याय 18 पद में लिखा है यहोवा के लिए अब्राहम वहां पर भी उन्होंने एक वेदी को बनाया और परमेश्वर को आराधना किया है। प्रियो, अब्राहम के जीवन के अंदर अच्छा गुण क्या है? अब वहां पर हम देख सकते हैं कि तो परमेश्वर की उन्होंने आराधना किया है, जीवित परमेश्वर को उन्होंने आराधना किया है, अपने देश को छोड़ दिया है। मगर कानान देश में पहुंचने के बाद तुरंत तंबू बनाकर, आमीन, वहां पर लिखा है अपने लिए तंबू बनाकर रहने से पहले वेदी को बनाकर परमेश्वर के राज्य को ढूंढा है। वेदी को बनाया तो परमेश्वर की महिमा देने के लिए, वेदी में बलि चढ़ाने के लिए, वेदी के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर लिखा उन्होंने वेदी बनाकर परमेश्वर को आराधना किया है। ये मूर्ति पूजा परिवार से आने वाला एक व्यक्ति था, उन्हें सब कुछ छोड़कर जीवित परमेश्वर को आराधना किया है। मगर परमेश्वर यही तो चाहता है प्रियो, यदि मन से दिल से परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए तो दाऊद कहता है मैं हर समय परमेश्वर की आराधना करूंगा। इसलिए कहता है परमेश्वर की पूरा संगीत वो लिखने वाले सभी लोग कहते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करें, जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, वो सच्चाई परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें। यदि मन से दिल से जीवित परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर में आशीषों से भरने वाला है। हम देखते हैं आदम के बेटे दो थे, एक व्यक्ति था काइन और दूसरा व्यक्ति हाबेल, जो पाप कर वो वाटिका को छोड़ दिया है, प्रभु को महिमा मिलने पाए। उस वाटिका से बाहर आने के बाद आदम की दो बेटे हैं, दोनों परमेश्वर के पास गए हैं। वहां पर लिखा है आबेल जो परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर से आराधना को ग्रहण किया है, क्योंकि जो जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा आबेल ने परमेश्वर की आराधना किया है। वहां पर लिखा है परमेश्वर से आराधना को ग्रहण किया करके वहां पर लिखा है। प्रियो, पुराने में बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं, जब सुलेमान ने एक राजा बना, सुलेमान ने दाऊद की जहां पर बैठकर उसने राज्य करने के लिए उन्होंने शुरू किया है, राजा बना। वहां पर लिखा है तुरंत उन्होंने अपनी लोगों को बुलाया, प्रभुओं को बुलाया, अधिपतियों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, सब कुल मिलकर हम जाएंगे वेदी के पास हम जाए। दूसरा इतिहास की पुस्तक पहला अध्याय में हम देखते हैं वो लोग, वहां पर लिखा है कि और सुलेमान, उनके परिवार के लोग, उनके अधिपति लोग, प्रभु के लोग, सभी लोग, वहां पर लिखा है जो बेसलेल जो वेदी को बनाया, उस वेदी के पास जाकर वहां पर उन्होंने 1000 होम बलि को चढ़ाया, प्रभु को महिमा मिलने पाए। दूसरी इतिहास की पुस्तक वहां पर हम देखते हैं प्रिय, वहां पर लिखा है वो लोग कुल मिलाकर उसी वेदी पर गए हैं, वहां जाकर उसने होम बलि को चढ़ाया, प्रभु को महिमा मिलने पाए। वहां पर लिखा है जब उसने पूरा दिन परमेश्वर के नाम महिमा के लिए उन्होंने बलि चढ़ाया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसी रात को उनको दर्शन दिया है। वहां पर लिखा है परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा इतिहास की पुस्तक पहला अध्याय की 6 पद में लिखा है सुलेमान ने वही उसी कांसों की वेदी के पास जाकर जो यहोवा की सामने और बेसलेल ने तंबू की साथी उस पर 1000 होम बलि को चढ़ाया, 1000 होम बलि को चढ़ाया, प्रभु को महिमा मिलने पाए। सुलेमान राजा होने के बाद तो उसने तुरंत एक निर्णय को लिया है, जीवित परमेश्वर के पास में जाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने जैसे मेरा पिता तो दाऊद को आशीष किया है, वैसा भी मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर, जैसे परमेश्वर मेरा बप्पा दाऊद को सहायता किया, उसी परमेश्वर के पास में जाऊंगा। जैसे मेरा परमेश्वर दाऊद के साथ, मेरा बप्पा के साथ रहकर और सारे दुश्मनों से मेरा पिता को परमेश्वर ने संभाला और छुड़ाया, उसी परमेश्वर के पास जाऊंगा। मैं जाऊंगा
और वेदी के पास जाऊंगा और होम बलि को ले जाऊंगा और वहां पर मैं बलि चढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा और जीवित परमेश्वर की मैं आराधना करूंगा करके उसने निर्णय को साथ किया है। प्रियो, वहां पर लिखा है तो उसने 1000 होम बलि को चढ़ाया। बाइबल में लिखा कि तो उसी रात, उसी दिन और रात परमेश्वर ने सुलेमान को एक दर्शन को देकर उससे कहा, जो कुछ तू मांगना है मुझसे मांगो करके परमेश्वर ने बताया। वहां पर लिखा है प्रियो, उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। क्यों? उसने पूरा दिन परमेश्वर के लिए होम बलि को चढ़ाया, 1000 होम बलि को चढ़ाया, मन से दिल से परमेश्वर की आराधना किया। उसी रात जिस दिन उन्होंने परमेश्वर के राज्य को ढूंढा, जिस दिन उन्होंने होम बलि को चढ़ाया, जिस दिन परमेश्वर की आराधना के लिए अपनी मार्ग को तैयार किया, जिस दिन अपने सारे लोगों के साथ मंदिर में जाकर परमेश्वर को ढूंढने लगा, उसी दिन की रात में परमेश्वर सुलेमान को दर्शन को देकर बताया कि जो कुछ आपकी मांग, जो कुछ आप मेरे से मांगना चाहते हैं उसे मांग, मैं आपको देने वाले परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहता है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुलाता है कि यदि मन से दिल से प्रभु यीशु के पास आकर और मन से दिल से परमेश्वर की आराधना करें, उसी परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जैसे सुलेमान को आशीषों से भरा है वैसा आपको भी भरने वाले परमेश्वर। वहां पर लिखा है कि सुलेमान उसी रात में परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। यही उनकी प्रार्थना विषय है। वो मन से दिल से सिर्फ यही प्रार्थना विषय को लेकर परमेश्वर के पास उन्होंने रखा है, सिर्फ मुझे यही दे परमेश्वर। मगर परमेश्वर ने कहता है जो कुछ आपने मांगा है सिर्फ वही को मैं देने वाला नहीं, मगर उससे बढ़कर मैं देने वाले परमेश्वर। जो कुछ आपने मुझसे मांगा है सिर्फ उसी चीज को देने वाला नहीं, मगर उससे बढ़कर मैं आपको देने वाले परमेश्वर हूं। ना तो बुद्धि ना तो ज्ञान, उससे बढ़कर मैं आपको संपत्ति दूंगा, मैं आशीषों से भरूंगा, सोना चांदी से मैं आपको आपकी जीवन को मैं भरूंगा। और परमेश्वर ने कहता है दुश्मन के ऊपर मैं विजय को दिलाऊंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि मन से दिल से परमेश्वर की वेदी के पास आए, यदि मन से दिल से प्रभु यीशु के पास आए, यदि मन से दिल से क्रूस के पास आए हैं, यदि मन से दिल से परमेश्वर की भवन तक पहुंच जाए हैं, यदि मन से दिल से परमेश्वर की आप आराधना करके देखें, तो परमेश्वर जिसको आप मन से दिल से ढूंढते हैं वही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अप्रमाण आशीषों से भरने वाला है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अब्राहम वेदी को बनाया, प्रभु को आराधना किया, वेदी को बनाया, परमेश्वर की उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना किया है। बाइबल में देखते हैं इसलिए कि परमेश्वर ने 7 प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने अब्राहम को भरा है। 7 प्रकार की आशीषों को परमेश्वर अब्राहम को देकर और वायदा किया है, मैं आपके नाम को मैं बढ़ाऊंगा, मैं आपको आशीष दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। प्रियो, ऐसा उनके जीवन के एक अच्छा गुण था। ओ जहां पर भी जाए हैं, जहां पर भी जाए, अब्राहम जहां पर भी जाए हैं, सबसे पहले अपने तंबू को बनाने से पहले, अपने घर को बनाने से पहले उन्होंने वेदी को बनाकर जीवित परमेश्वर को उन्होंने ढूंढने लगा, जीवित परमेश्वर को उसने आराधना करने लगा और जीवित परमेश्वर के राज्य को उसने ढूंढने लगा। इसलिए कि परमेश्वर कहता है कि 7 प्रकार की आशीषों से उनको भरा है। प्रियो, इस 7वें महीना में परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को, काम धंधा को 7 प्रकार की परिपूर्णता आशीषों से भरने वाले परमेश्वर। इस वचन को सुनने वाले प्रिय लोग, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस 7वें महीना में परमेश्वर परिपूर्णता की आशीषों से भरने के लिए परमेश्वर आपसे बात करता है। यदि आप मन को मोड़कर, दिल को मोड़कर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आराधना कर फर्क के देखें कि परमेश्वर कितनी बड़ा है और कितनी बड़ा है और कितना परमेश्वर, कितना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करने वाले प्रभु करके देखें। वहां पर लिखा है अब्राहम के जीवन के अंदर तो परमेश्वर ने 7 प्रकार की आशीषों से भरने के लिए, सो अब्राहम का जीवन ऐसा था कि परमेश्वर के राज्य को ढूंढने वाला और आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। सबसे पहले हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उनसे बात किया है तो अर्पण किया है, देश को छोड़ दिया है। जब परमेश्वर की
देश पर आए हैं, वहां पर लिखा है कि उन्होंने वेदी को बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने 7 प्रकार की आशीषों से भरा है। और तीसरी गुण उनकी जीवन के अंदर हम देख सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय में पहला पद कहता है, वहां पर लिखा है, अब्राहम ममरे की 5 की और शाम को दिन में वहां पर खड़ी थी। वहां पर लिखा है, और धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा है। वहां पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अब्राहम उस ममरे की जहां पर जब वहां पर रहते थे, वो दोपहर को समय परमेश्वर की ओर से उनको दर्शन मिला है। धूप के समय उसने तंबू के द्वार पर बैठा करता था, उस समय परमेश्वर की ओर से उनको दर्शन मिला है। वहां पर ऐसा लिखा है, धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन को दिया है कि उसने जब परमेश्वर के दर्शन को उनको मिला है, उसने खड़े होकर वो आगे दौड़ने लगा। तीसरा गुण क्या है अब्राहम के जीवन के अंदर? मैं आपको यही कहना चाहता हूं, तो परमेश्वर उनसे वायदा किया था, मगर उसी वायदा के ऊपर उनको विश्वास था। उसको विश्वास के अंदर उनके जीवन के अंदर जो विश्वास था, मन से दिल से परमेश्वर को विश्वास कर रहा था, उसमें कभी भी उनके जीवन के अंदर वो अविश्वास नहीं किया है। तो साल तो बढ़ते जा रहा है, बीते जा रहा है, साल तो बीते जा रहा है। वो 75 उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर दिया था, मगर अभी तक जो परमेश्वर उनके जीवन के अंदर जो वायदा किया है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मगर अब्राहम कभी भी तक नहीं हुआ है, कभी भी उनके विश्वास में कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने कभी भी परमेश्वर की वायदा के ऊपर अविश्वास नहीं किया है। यही बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर की महिमा हो। 75 उम्र में परमेश्वर उनको बुलाकर दिया था, अभी तक उनकी जीवन के अंदर कुछ भी नहीं मिला है। देश को उन्होंने छोड़ दिया, अर्पण किया है, वेदी को बनाया, आराधना किया है। कम से कम उनके जीवन के अंदर 25 साल खत्म हो चुका है, 25 साल खत्म हो चुका है, मगर अभी तक उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के आशीष को उसने देख नहीं पा रहा था। मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति सुमम्रे की जन्मभूमि में वहां पर उनको मिला है, सुमम्रे की मरुभूमि में परमेश्वर को दर्शन मिला है, वहां पर लिखा है तुरंत उसने आगे दौड़ने लगा। उसने एक प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने एक प्रश्न भी नहीं उठाया कि परमेश्वर क्यों ऐसा है। मैं आपके नाम को मैं पकड़ रखा था, मैं आपके ऊपर मैंने विश्वास किया है, आपकी नाम महिमा के लिए मैंने देश को छोड़ दिया है, आपकी नाम महिमा के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु। मगर यहाँ आकर इधर आने के बाद कम से कम 25 साल हो चुका है, अभी तक जो आपने वायदा किया मेरा जीवन के अंदर वो वायदा पूरा नहीं हुआ करके उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने प्रश्न नहीं उठा। प्रिय लोग, जो परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, जो परमेश्वर ने वायदा कर को रखा है वो कभी भी वो वायदा आपको लज्जित नहीं लेकर नहीं आएगा। जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं पाएगा। मैं फिर उस वचन को मैं दोहराना चाहता हूं, फिर वो बात को मैं दोहराना चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं पाएगा। जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं कभी भी उनकी जीवन के अंदर असफलता को नहीं देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जिन्होंने जो वायदा किया है वायदा को पूरा करने वाले परमेश्वर, जिन्होंने वायदा किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने जो वायदा किया है वो वायदा के ऊपर परमेश्वर, वो सच्चाई परमेश्वर, अपनी वायदा को बदलने वाले परमेश्वर नहीं, वो झूठ बोलने वाले परमेश्वर नहीं, वायदा से बदलने वाले परमेश्वर नहीं, मगर परमेश्वर अपनी वायदा के ऊपर वो स्थिर करने वाले परमेश्वर। वो समय है असमय है मगर वायदा को पूरा करने वाले करके मैं आपको यही कहना चाहता हूं। 25 साल हो चुका है, अभी तक उनकी जीवन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, मगर अब्राहम कभी भी परमेश्वर की वायदा के ऊपर उन्होंने अविश्वास नहीं किया है। बाइबल में लिखा है
जब ममरे की मरुभूमि में परमेश्वर ने दर्शन दिया है, उसने आगे दौड़कर परमेश्वर को प्रणाम किया है, परमेश्वर को उन्होंने स्वागत किया है और बताया कि परमेश्वर, मैं तंबू तक आप लोग पहुंच गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके लिए खाना पकाऊंगा और जो मैं तैयार करके आपके पास लेकर आऊंगा, खाए पिए अपने मार्ग पर जाए। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने बताया जो आप कह रहे हैं करो। वहां पर लिखा है जो परमेश्वर के लिए अब्राहम अच्छा खाना बनाया, उनके सामने रखा, वो खाने के बाद परमेश्वर ने बताया मैं सही समय पर मैं आपके पास आऊंगा, एक जन्म के समय में आपके पास आऊंगा, मैं आपको जो किया है वायदा उसको पूरा करने के लिए मैं फिर से वापस मोड़कर मैं आपके पास आऊंगा करके प्रभु ने वायदा किया है। प्रिय, वहां पर लिखा है जैसे परमेश्वर ने वायदा किया उसको उन्होंने पूरा किया है। तीसरा गुण, उनके जीवन के अंदर कभी भी अविश्वास नहीं किया है। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रिय लोग, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु की महिमा हो। 7 प्रकार की आशीषों को अब्राहम अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनकी जीवन में एक अच्छा अर्पण था, इसलिए परमेश्वर आशीषों से भरा। 7 प्रकार की परमेश्वर यहोवा की वायदा को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए अब्राहम की जीवन के अंदर दूसरा अच्छा एक गुण था, उसने वेदी बनाकर प्रभु को आराधना किया। इस 7 प्रकार के आशीषों को प्राप्त करने के लिए अब्राहम की जीवन तीसरा एक अच्छा गुण था, उनकी जीवन के अंदर कभी भी अविश्वास नहीं किया है। इस 3 प्रकार के अच्छा गुण को हमारे जीवन में अपनाएं। हम भी कहें परमेश्वर, मैं भी मेरा जीवन को भी, मेरा परिवार को भी, काम धंधा को भी मैं पूरी तरह में आपके हाथों में अर्पण करता हूं। अर्पण करें, देख के फर्क है कि परमेश्वर कितनी बड़ा है। जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमेशा अपने मार्ग को तैयार करें, मन से दिल से परमेश्वर की आराधना करें, गीत गाएं, आराधना करें, हाथ ऊपर उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। उस आराधना आपकी जीवन के अंदर बहुमूल्य आशीषों को लेकर आएगा। तीसरा गुण, उन्होंने कभी भी अविश्वास नहीं किया है। आपकी जीवन के अंदर कलीसिया में आते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे, इंतजार करते रहे। एक दिन जो प्रभु ने वायदा किया उसको वायदा को परमेश्वर ने पूरा करेगा। परमेश्वर की वायदा आपकी जीवन के अंदर लक्षित को लेकर नहीं आएगा, तो परमेश्वर जो वायदा किया उसको पूरा करने वाले परमेश्वर। आए अपनी जीवन को अर्पण करें, आए अपनी जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर 7 महीना में, इसी 7वीं महीना में परमेश्वर 7 प्रकार की आशीषों को, स्वर्गीय भंडार को खोलकर आपके जीवन के अंदर उस आशीषों को परमेश्वर लेकर आए। स्वर्गीय भंडार को खोल दे, अप्रमाण आशीषों को, 7 प्रकार की आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर उंडेल दे। आए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर इस आराधना के बीच में परमेश्वर आपने हमसे बात किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु मन से दिल से प्रभु हम उनको स्तुति करते हैं। अब्राहम की जीवन के द्वारा, जैसे अब्राहम बुलाहट को लेकर परमेश्वर की जो देश को दिखाया, उस देश को जाने लगा, प्रभु जीवन को अर्पण किया है, वैसा परमेश्वर हमारा जीवन को हम आपके हाथों में पूरी तरह परमेश्वर लेकर आते हैं, अर्पण करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन आपका ही करके परमेश्वर मन से दिल से हम अंगीकार करते हैं। प्रभु यीशु राजा, इस बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो आपने हमसे जो वायदा किया है, उस वायदा के लिए हम इंतजार करने पाए। कभी भी परमेश्वर मन से दिल से कभी भी हम अविश्वास ना करें, मगर वचन को पकड़कर, वायदा को पकड़कर परमेश्वर हमेशा मन से दिल से हम आपको आराधना करने पाए। परमेश्वर आप हमसे बातचीत किए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हमारे जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर तू परमेश्वर है, तू चलाए। धन्यवाद प्रभु, सारे आदि सिर्फ हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मधुर मीठे नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हम सब ने उस वचन को सुना है, परमेश्वर ने हम सबसे बातचीत की है। आशा करती हूँ इस वचन से आप अपनी आत्मिक जीवन में और उन्नति करेंगे, उस परमेश्वर को थामेंगे और वचन में बने रहेंगे, उस परमेश्वर के चरणों में और रहेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम सब एक साथ बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।
सबको जय मसीह की।